ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इनकी। कैसे कैसे निकालेंगे भाई, हम लिखते थे इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे आई जे के, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 6, 27 और ये 1 लैम्डा और म्यू, ऐसे लिख लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इक्वल टू 0। अब आई का कोफिशिएंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आई का कोफिशिएंट बताओ, ये और ये छोड़ देंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये आई का कोफिशिएंट आ गया, आई का गुणांक। फिर जे का लिखेंगे, जे का लिखेंगे तो कैसे, इसको और इसको छोड़ देंगे 2 म्यू और माइनस के 27। फिर ऐसे के का लिखेंगे, के में ये और ये छोड़ देंगे तो 2 लैम्डा और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं इन्हें इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग 0 होने चाहिए ना, इधर 0 है, इस 0 को अगर कंप्लीट करते हैं तो 0 आई प्लस 0 जे, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर इस 0 को कंप्लीट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब इनकी इधर जे का कोफिशिएंट, जे का जो गुणांक है, इधर 0 है तो इधर भी 0 ही होना चाहिए, तभी तो इक्वल होएगा। तो इसका मतलब 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस 27 को इधर ले जाओ तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जो के का कोफिशिएंट है ये इधर, ये इसके 0 होना चाहिए इक्वल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, कह रहा है ए डॉट, देखो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट तो है 0, और ये दो वेक्टर हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हैं, यहां से तो ये निकलता है इसका कंक्लूजन। ठीक है, दो संभावनाएं बनती हैं कि या तो ए और बी परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, या ए और बी 0 हैं, या तो ए 0 है या बी 0 है। भाई गुना तभी तो 0 आ सकती है इनकी। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, ए क्रॉस बी 0, इनकी क्या संभावना बनती है कि या तो इसमें ए और बी पैरेलल हैं। ठीक है, ए और बी पैरेलल, पैरेलल कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे गणित की भाषा में, ए और बी पैरेलल मतलब समांतर हैं, या तो ये समांतर हैं क्योंकि इनके बीच का कोण 0 है, तब 0 हो सकता है। भाई ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसका मतलब थीटा का मान 0 है, तभी तो 0 हो सकता है। या फिर यह संभावना बनती है कि ए भी 0 और बी भी 0, तभी इनकी गुणा 0 आ सकती है। अब एक लाइन, क्या ऐसा संभव है कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और इसके पैरेलल भी हो? दोनों संभावनाएं तो कभी हो नहीं सकती, एक ही चीज होगी, या तो परपेंडिकुलर होगी, या तो ये वाली कंडीशन सही है या ये वाली सही है। लेकिन ये कह रहा दोनों सही है, तो दोनों सही तभी हो सकती हैं जब ये वाली कंडीशन लगती हो कि ए और बी दोनों 0 हो, तभी तभी या फिर हम डॉट प्रोडक्ट लें या क्रॉस प्रोडक्ट लें, हमेशा 0 ही आएगा मान, क्योंकि ये 0 है। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालो, ए क्रॉस बी प्लस सी कैसे निकालोगे, ये रख दिया हमने, इसे रख के निकालना है। तो ए की वैल्यू रखो पहले, ए तो हमारा ये है A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, ये वेक्टर हो गया। फिर B प्लस सी, यानी कि B और C को प्लस करो, इनको प्लस करेंगे तो I वाले तो I के साथ प्लस होते हैं, तो B1 प्लस C1 I, इसे लगा लो यहां ब्रैकेट, ये प्लस B2 और प्लस C2J और प्लस C1 प्लस C2K। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब इनके बीच में हमारी प्रोडक्ट है क्रॉस। ठीक है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहां, तो थोड़ी सी ये लो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है इस तरीके से। ठीक है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, आई जे के लिख के डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और तब करते हैं। तो ये लिख लेता हूं मैं, चलो आई जे के और A1 थोड़ा दूर दूर लिखते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना संख्या, आई जे के, तो A1 A2 A3 और B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3, ये B,
B2 B3 और C3, ठीक है, ये आ गया। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर रख दो, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें दर्शाने के लिए एक अलग रफ पे कर सकते हो तुम इस काम को, है। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो, कितनी आएगी ये, देखो आई के साथ में ये छोड़ देंगे तो A2 B3 प्लस C3 माइनस A3 B2 प्लस C2, ये होगी। फिर तो ये तो हो गया हमारा आई का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर जे का लिखेंगे ऐसे करके, माइनस जे के साथ क्या लिखेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, इसके सामने की रो और कॉलम, तो A1 के साथ आएगा B3 प्लस C3 और माइनस जे के साथ ले रहे थे ना हम A1 और फिर A3 माइनस A3 और इसके साथ ये और ये छोड़े थे ना जे के साथ ये, तो A3 में ये आ गया B1 प्लस C1, B1 प्लस C1। अच्छा ये तो आया हमारा आई का, जे का, फिर के का कोफिशिएंट आएगा। के में क्या आएगा, के लिए इसे छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, A1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो A1 B2 प्लस C2, ठीक है। ये और ये छोड़ने पर इसकी और फिर इसकी माइनस A2 B1 प्लस C1, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल कर रख ली इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की, ये आ रही है। अच्छा फिर ये कहता है इसके राइट हैंड साइड में A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, इनकी वैल्यू निकालनी है। A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C, इन्हें रखो निकाल के, A क्रॉस B और A क्रॉस C, तो A तो ये है, अब मैंने डायरेक्ट रखता हूं इस तरीके से आई जे के। A क्रॉस B तो A वाले को रख लेंगे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। ये तो A क्रॉस B हो गया, प्लस A क्रॉस C रखो, A क्रॉस C भी इस तरीके से हम रख लेंगे आई जे के और A क्रॉस C हो गया हमारा A1 A2 A3 और C के लिए लिख लेंगे C1 C2 C3, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब आई के साथ प्रोडक्ट लिखो, आई के साथ क्या क्या आएंगे देखो, आई के साथ इसे छोड़ देंगे तो A2 B3 है ना, और माइनस A3 B2, यहां से भी लिखो, साथ साथ ही लिख दो इन्हें, है। यहां क्या आएगा ये A2 C3 और माइनस A3 C2, ये आ गया आई का कोफिशिएंट। ये देखो ये बिल्कुल यही बन रहा होगा, A2 जो आई का कोफिशिएंट है, और चलो अभी निकालते हैं जे का, और निकालो, जे का निकालो जरा, क्या आएगा, जे के साथ यहां ये आएगा माइनस में, जे का कोफिशिएंट आएगा माइनस में, है ना, माइनस जे। तो जे के साथ क्या आएगा देखियो, ये और ये छोड़ देंगे, A1 B3 माइनस B3, हाँ तो ये आएगा A1 B3 और माइनस A3 B1, और फिर आएगा प्लस दूसरे वाला, इसलिए जरा क्या आएगा, ये और ये छोड़ने पर A1 C3 माइनस A3 C1, A1 C3 माइनस A3 C1, ये जे के साथ आ गए। फिर के साथ लो, के साथ के साथ क्या आएगा, प्लस के, देखो। अच्छा देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, अगर A 0 है या B 0 है तो देखो यहां रख के देखो,
तुमने अगर कोई सा भी एक जीरो रखा, अगर मान लिया हमने a इक्वल टू जीरो लिया, ठीक है, तो इफ a इक्वल टू जीरो इसमें रखो तो जीरो की और b की जो प्रोडक्ट है वो जीरो आएगी। और अगर हम लेते हैं b इक्वल टू जीरो, तो देखो a क्रॉस जीरो, तो भी इसकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है। ये तो ठीक है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू जीरो ले हम, ये कह रहा है कि अगर a क्रॉस b इक्वल टू जीरो लें तो क्या ऐसा संभव है, क्या इसका उल्टा संभव है कि a क्रॉस b अगर इक्वल टू जीरो हो तो a इक्वल टू जीरो हो या b इक्वल टू जीरो हो तभी जीरो आएगा? ऐसा नहीं है। अगर a और b पैरेलल हो, इनके बीच का कोण जीरो हो, तब भी जीरो आ सकता है। जरूरी नहीं है, देखो ना तो a जीरो हो ना b जीरो हो। जैसे अगर तुम ये ले लेते हो भाई i क्रॉस i, ना तो इसमें ये वाला जीरो है ना ये वाला जीरो है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या होती है बताओ? जीरो होती है। i क्रॉस i जो है ना जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री का है, सेम ही तो वेक्टर हैं। तो देखो ये जीरो आ रहा है, इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं है, फिर भी इनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है। ऐसे ही जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, कोई सा भी जीरो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट जीरो है। आई क्रॉस जे जो है वो के होता है, आई क्रॉस जे के होता है, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है। जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के होता है, ठीक है, ये याद रखो। ऐसी करके अगर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना होता है बताओ? आई के होता है, या के क्रॉस जे तो ले तो माइनस आई होता है। इनका ये जो है ना सर्कुलर वो चलता है, आई जे के, तो आई क्रॉस जे इसके इक्वल, जे क्रॉस के इसके इक्वल, के क्रॉस आई इसके इक्वल। और अगर उल्टा चलेंगे तो के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। ये बहुत एक नंबर का सवाल आता है, ये पूछते हैं इसे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें ये त्रिभुज के वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी। तो जैसे अब कह देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी सी, और इसमें हम एक वर्टेक्स को ओ ए वैक्टर करके लिख लेते हैं आई प्लस जे प्लस 2k, बी वेक्टर को ओ बी और सी वेक्टर को ओ सी। तो इस प्रकार से जब हम ए बी साइड इसकी निकालते हैं ट्रायंगल की, ए बी साइड जो है ये ए बी साइड है, और ए बी साइड हो जाएगी हमारी ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए निकाल लेंगे, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2i माइनस आई, ये आई आ गया, 3i माइनस जे 2j, और ये आ गया हमारा 3k, 5k में से 2k माइनस करेंगे 3k। तो इस प्रकार से ए बी और ए सी ऐसी निकाल लेंगे हम, ओ सी माइनस ओ ए से निकल जाएगा हमारा ए सी। अब इनका अगर हमें एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू, ये आई से के, इसके ए बी क्रॉस ए सी हम निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी निकल के आएगा हमारा ये -6i, इस प्रकार से रखते हैं, और -3j और +4k। और जब इसका एरिया हमें निकालना होता है तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, और इसका मोड ए बी क्रॉस ए सी का मोड, तो ए बी क्रॉस ए सी का मोड हम निकाल लेंगे, और ये हमारा आ जाएगा √61/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। और फिर हमें पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लिया हमने, इसका मोड ये आ गया हमारा 15√2। तो इस प्रकार से ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15√2। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है ये मोड ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू √2/3 और मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू 1। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मोड बी साइन थीटा एन।
अब हम इसको रख लेते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 है और ये हमारा मोड ए की वैल्यू 3 है, मोड बी की वैल्यू √2/3 है और साइन थीटा और ये n। अब देखिए ये हमारा साइन थीटा इक्वल टू, जो इसमें ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो √2 बचा था, √2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1/√2 और थीटा इक्वल टू कितना एंगल हो गया, π/4।